हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तीन चार्ट्स जिनके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बने हुए हैं। एंड एक चार्ट एनालिसिस करेंगे गाइज़ हम, जो कि ब्लू चिप स्टॉक है, जिसे आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो गाइज़। तो हम चलते हैं अब हमारे चार्ट्स के ऊपर गाइज़। हम आ चुके हैं चार्ट्स के ऊपर एंड सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं गाइस। तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं, निफ्टी के अंदर ये जो 18,000 का जो सपोर्ट था ना गाइस, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था यहाँ पर। एंड इस सपोर्ट को निफ्टी ने यहाँ पर गैप डाउन के साथ यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो ये सपोर्ट तो टूट गया है गाइस। अभी जो नेक्स्ट मुझे इसके अंदर जो मुझे इम्पोर्टेंट लेवल लग रही है गाइज़, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है 17,326 पॉइंट्स का ये जो यहाँ पर जो सपोर्ट है ना गाइज़, ये वाला इम्पोर्टेंट है। निफ्टी मुझे लगता है कि इस वाले लेवल पर आकर के यहाँ पर सपोर्ट लेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट ये वाली सपोर्ट है एंड ये जो यहाँ पर सपोर्ट है ये वाली सपोर्ट है गाइज़। तो ये मेजर सपोर्ट हम गिन सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी जो है ये 200 डे के पास आकर के कंसोलिडेट करेगी। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 17,300 जो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है गाइज़। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा गैप है गाइज़ यहाँ पर। तो ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 रीज़न जो है वो यहाँ पर फुलफ़िल होंगे अगर निफ्टी आती है 17,326 के लेवल पर। तो मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ पर आ सकती है अगले हफ्ते में। यहाँ पर निफ्टी टच करने के लिए आएगी। एंड अगर यहाँ पर टच हो जाता है, निफ्टी यहाँ पर आकर के कंसोलिडेट करता है, तो मुझे लगता है निफ्टी के अंदर रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे आज के चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। एंड मैंने गाइस चार्ट ऑफ द वीक के अंदर आज चुना हुआ है गांधी स्पेशल ट्यूब, इस स्टॉक को चुना हुआ है गाइस। एंड यहाँ पर एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली हुई है। एंड यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो डाली हुई है वो 503 रुपीज़ पर डाली हुई है गाइस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। एंड हम चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर गाइस। एंड मंथली चार्ट के ऊपर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं गांधी स्पेशल ट्यूब के मंथली चार्ट के ऊपर। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट के अंदर आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा गाइस यहाँ पर। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पर आया हुआ था गाइस, ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट आया है ये सिर्फ ब्रेकआउट नहीं है, ये एक पैटर्न का ब्रेकआउट है गाइस। ठीक है, एंड ये जो पैटर्न बना हुआ है ये मंथली चार्ट पर बना हुआ है गाइस पैटर्न। तो ये बहुत बड़े रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न बना हुआ है आप पहचान गए होंगे। यहाँ पर गाइस पैटर्न बना हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है गाइस। ठीक है, देखिए पिक्चर परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें ऐसे ही पैटर्न मिलते हैं गाइस। पिक्चर परफेक्ट पैटर्न यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हमें हेड या शोल्डर जो है वो परफेक्ट शोल्डर होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस। तो ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। एंड इसका नेकलाइन अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो नेकलाइन भी हमें यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं गाइस। तो ये अगर मैं इस हाई को जोड़ दूँ यहाँ से, तो ये नेकलाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नेकलाइन का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट भी आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा गाइस। तो ठीक है, तो ये है मेरा चार्ट ऑफ द वीक आज के वीडियो के लिए। एंड गाइस, इसको आपको तुरंत परचेस नहीं कर लेना है। अगर अब हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर मैं आपको ले करके चलता हूँ। अगर हम वीकली चार्ट पर आएंगे तो वीकली चार्ट पर जो है यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था गाइस। एंड यहाँ पर आप ब्रेकआउट देखेंगे तो यो ब्रेकआउट के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा गाइस। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है अभी जो नीचे आ रहा है ये अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है गाइस। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने 503 रुपीज़ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन डाली हुई है ये एक्चुअली पिछला रेजिस्टेंस था गाइज। ये अगस्त 2021 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को यहाँ पर स्टॉक ने पार किया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अगर आप मेरे यूट्यूब के वीडियो अगर रेगुलर देखते होंगे तो आपको रीटेस्ट की कंसेप्ट अब तक आपको
पता चल गई होगी अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में यही बातें डिस्कस करता हूँ गाइस, ठीक है। तो निफ्टी को आप इस स्टॉक को आपको तुरंत परचेस नहीं कर लेना है गाइस। अब ये अगले हफ्ते यहाँ पर अगर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो हमें इसके अंदर एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कैच है गाइस, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब मैं तुमको लेके चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर, एंड डेली चार्ट पर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर और एक सिनेरियो बन सकता है, तो इसके लिए हमें और वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गांधी स्पेशल ट्यूब के अंदर ये बहुत बड़ा गैप यहाँ पर छुटा हुआ है गाइस। तो ये मैंने 2 लाइंस डाली हुई है यहाँ पर। ये जो गैप है ये 480 रुपीज़ से लेकर के 443 रुपीज़ के अंदर ये बहुत बड़ा गैप है गाइस, 40 रुपीज़ का। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पर अपना गैप फिल करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएगा, एंड यहाँ पर गैप फिल होगा। एंड दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन भी यहाँ पर आ रही है। तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर टच करेगा, एंड टच करने के बाद कंसोलिडेट करके यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर नज़र रखनी है, 440 रुपीज़ पर हमें नज़र रखनी है। जैसे ही यहाँ स्टॉक यहाँ पर अपना गैप फिल करता है तब हमें इसके अंदर एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको सारा प्लान यहाँ पर बता दिया है कि इस स्टॉक के अंदर हमें एंट्री कैसे कब लेनी है गाइस, ठीक है। एंड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है गाइस, इसको छोड़ना नहीं, ये स्टॉक को ज़रूर बाय करना गाइस। अगर आपके इस लेवल मैंने जिस लेवल पर बताया है उस पर आएगा तब, ठीक है। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है गाइस, ठीक है। तो यही टेक्निकल एनालिसिस की खूबी होती है कि आप एक ही चार्ट के ऊपर बहुत सारे पैटर्न एंड बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस की बातें यहाँ पर सीख सकते हो गाइस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, एंड दूसरे स्टॉक के अंदर गाइस बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई देगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है गाइस यहाँ पर राइट्स स्टॉक है गाइस, एंड इसके हम वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं गाइस। एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं वीकली चार्ट के ऊपर। एंड वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है गाइस ये 2018 में यहाँ पर लिस्ट हुआ है, एंड जुलाई 2018 में यह स्टॉक यहाँ पर लिस्ट हुआ है। एंड लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक 300 के लेवल को टच किया था इसने फरवरी 2020 में, 2 साल के बाद। लेकिन 2020 के बाद ये स्टॉक जो है ये एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया था गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। एंड कंसोलिडेशन जोन में इस स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा था। इसका अगर मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूँ तो इसका प्रूफ है गाइस ये वॉल्यूम के यहाँ पर जो स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक है। एंड इसका जो रिज़ल्ट है गाइस, तो रिज़ल्ट यहाँ पर हमें दिखाई देगा वो सितंबर 2022 में, जब स्टॉक के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। एंड ब्रेकआउट के समय आप वॉल्यूम देख लीजिएगा गाइस, इतना वॉल्यूम यहाँ पर लिस्ट होने के बाद कभी नहीं आया है गाइस। लिस्टिंग के टाइम पर थोड़ा होगा, लेकिन देखिए लिस्टिंग के टाइम ही इतना वॉल्यूम था, उसके बाद में फ्रेश वॉल्यूम अभी यहाँ पर आया गाइस। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। एंड अभी देखो स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल को तोड़ करके नीचे आ चुका है, ठीक है। जैसे ही ये स्टॉक फिर से 300 ये जो लेवल है कितना है 322-30 रुपीज़ का जो लेवल है जोन है, इसके पार करके फिर से ऊपर जाता है, तब हमें इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है गाइस, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी आप ज़रूर अपने रडार पर रखना, इसके अंदर बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है, यह स्टॉक इतने जल्दी नहीं रुकने वाला है गाइस, ठीक है। एंड ये ब्रेकआउट दे करके बहुत अच्छी रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं यहाँ पर, तो ज़रूर इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख लीजिएगा गाइस, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो है गाइस वो है हमारा उषा मार्टिन के हम वीकली चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई देगा। एंड ये कौन सा पैटर्न है गाइस आपको भी पता चल गया होगा, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो एंड आप बहुत सारे चार्ट अगर देखते हो तो आपको लाइंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख करके बता सकते हो कि ये कौन सा पैटर्न है। ओके गाइस, तो ये पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। एंड यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ चुकी है, एंड दूसरी ट्रेंड लाइन नीचे से लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, एंड दूसरी ट्रेंड लाइन नीचे से लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, एंड दूसरी ट्रेंड लाइन नीचे से लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, एंड दूसरी ट्रेंड लाइन नीचे से लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर
तो ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एंड यहाँ पर ये जो कैंडल है यहाँ पर हमें अच्छा सा ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देगा। इस वाले कैंडल पर आप ध्यान दीजिए एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो गिरावट आई है निफ्टी में, इसीलिए ये नीचे आ गया, नहीं तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती गई इस हफ्ते। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल पर बहुत अच्छा वॉल्यूम भी बार हमें यहाँ पर दिखाई देगा गाइस, जो कि एवरेज वॉल्यूम से बहुत बड़ा बार है गाइस। तो इसीलिए मैं इस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको एंट्री लेने के बाद जब ये स्टॉक अपनी जो नीचे की ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अभी मैं इसको मार्क किया है, इस ट्रेंड लाइन को जब ये स्टॉक ब्रेक करेगा तब आपको यहाँ से एग्जिट ले लेना है। हम यहाँ पर वीकली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जब ये स्टॉक वीकली क्लोज देगा नीचे तब आपको यहाँ से एग्जिट लेना है गाइस। नहीं तो डेली चार्ट पर अगर एक कोई कैंडल नीचे बन जाती है तब आपको एग्जिट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, आपको फॉलो करना है वीकली कैंडल को, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टॉक्स ऊपर क्लोज दे देते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप जो लॉस बियर करते हो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉक फिर से ऊपर चला जाता है, ठीक है, और आपको फालतू में लॉस हो जाता है गाइस। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीकली को क्लोज आने तक यहाँ पर वेट करना है गाइस, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ हम एक चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं गाइस, एंड वो चार्ट एनालिसिस करेंगे हम टाइटन इस स्टॉक के अंदर। ये जो स्टॉक है गाइस ये पोर्टफोलियो स्टॉक है एंड थोड़ी सी गिरावट होने के बाद बहुत सारे लोग इसके अंदर एंट्री लेते हैं, लेकिन हमें एंट्री लेने से पहले बचना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बेहद इम्पोर्टेंट पैटर्न बन रहा है गाइस, अभी बना नहीं है, ये बनने की प्रोसेस चल रही है एंड ये बेरिश पैटर्न है गाइस। मैं अब आज हम बेरिश पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग चीज़ें पता चलेगी एंड इसी से हम सीखते हैं गाइस, ठीक है। तो आज जो चार्ट टाइटन का मैंने ओपन किया है, ये मैं वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है गाइस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न दिखाई देगा गाइस। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये रहा, तो ये स्टॉक अभी नीचे आ रहा है, तो अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये यहाँ पर यहाँ तक नीचे आ सकता है गाइस। एंड ये जो लेवल है गाइस ये 2000 का लेवल है गाइस, ठीक है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2400, तो ये स्टॉक जो है वो 2000 के लेवल तक यहाँ पर नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाएगा गैस, ठीक है। तो हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पर क्या हो सकता है, तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये जो स्टॉक है ये जुलाई 2022 में यहाँ पर बहुत बड़ा गैप छोड़ के चला गया है। तो मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर ये बेयरिश पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। एंड ये जो बेयरिश पैटर्न है ये इस स्टॉक को यहाँ पर नीचे ला सकता है गाइस। यहाँ पर घुमा फिरा करके ये स्टॉक अपने इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आ सकता है, ठीक है। अभी देखो ये कोई फिक्स बात नहीं है। अगर ये देखो यहाँ पर ये जो स्टॉक है, ये टाइटन का जो स्टॉक है ये 200 डे पर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से बाउंस बैक लेगा, यहाँ से पुल बैक लेकर के यहाँ फिर से टच करके 2700 इस लेवल को टच करके यहाँ पर ये स्टॉक कब एंड हैंडल पैटर्न बनाएगा गाइस। हैंडल बनाने के बाद ये स्टॉक यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन भी दे सकता है गाइस। तो ये दो सिनेरियो यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों सिनेरियो पर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो गैप है ना इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ये गैप फिल हो जाता है तो हमें कोई टेंशन नहीं है गाइस, फिर हम स्टॉक के अंदर आराम से एंट्री ले सकते हैं। ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है गाइस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़ का गैप यहाँ पर स्टॉक ने छोड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है लेकिन इसका करेक्शन पूरा होने दीजिए एंड इसके अंदर जो गैप पड़ा हुआ है वो गैप फिल हो जाने दीजिए, उसके बाद में हम स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे गाइस, ठीक है। तो ये है हमारा आज के चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो। इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा गाइस। एंड ऐसे ही आपको भी चार्ट्स ढूंढने चाहिए, उनके अंदर पैटर्न ढूंढने चाहिए गाइस। इससे आपकी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा
क्या बोलते हैं उसको, इजाफा होगा एंड आप बहुत अच्छी तरीके से पैटर्न एंड चार्ट्स एंड ट्रेड्स ढूंढ सकते हो गाइस। ओके, तो थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, एंड अगर आपको ऐसी प्रॉफिटेबल वीडियोस चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।